जिस इंसान ने हमें हंसाया आज वो खुद सलाखों के पीछे है। 9 करोड़ रुपए का कर्ज, चेक बाउंस, कोर्ट का सख्त आदेश और तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजपाल यादव की। लेकिन ये सिर्फ एक एक्टर की कहानी नहीं है, ये उस कड़वी सच्चाई की कहानी है जहां बॉलीवुड की चमक दमक के पीछे छिपे होते हैं करोड़ों के कर्ज, बर्बादी और दिवालियापन के राज। कहानी शुरू होती है साल 2010 से। जी हाँ, राजपाल यादव ने अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म अता पता लापता बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। कर्ज वापस नहीं हो सका, कंपनी को दिए गए 7 चेक भी बाउंस हो गए और साल 2018 में कोर्ट ने उन्हें उनकी पत्नी को दोषी ठहराया। 6 महीने की जेल की सजा भी सुनाई दी गई। वही मामला हाई कोर्ट पहुंचा। जून 2024 में सजा अस्थायी रूप से रोक दी गई, लेकिन शर्त थी कि करीब 9 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। अब तक सिर्फ 75 लाख रुपए ही जमा हो पाए हैं। फरवरी 2026 में कोर्ट ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है और 5 फरवरी की शाम राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या राजपाल अकेले हैं या बॉलीवुड में ऐसे कई सितारे हैं जो कभी कर्ज और दिवालियापन के शिकार हुए हैं। बॉलीवुड में पैसा तेजी से आता है, लेकिन उससे भी तेजी से डूब सकता है। गलत निवेश, फ्लॉप फिल्में, इवेंट मैनेजमेंट में घाटा, ओवर कॉन्फिडेंस और देखते ही देखते सुपरस्टार से सीधे कर्जदार। आज जिन्हें महानायक कहा जाता है, वो भी एक वक्त में 90 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबे थे। जी हाँ, 1995 में उन्होंने ABCL कंपनी शुरू की। मिस वर्ल्ड 1996 जैसे बड़े इवेंट्स में भारी नुकसान हुआ। 1999 तक कंपनी दिवालिया। 55 से ज्यादा केस। अमिताभ बच्चन ने खुद कहा था कि मेरे पास काम नहीं था, पैसे नहीं थे। उन्होंने यश चोपड़ा के पास जाकर काम मांगा। फिर फिल्म मिली मोहब्बतें। उसी साल आया कौन बनेगा करोड़पति और वहीं से शुरू हुई बॉलीवुड की सबसे बड़ी कमबैक स्टोरी। कर चुकाया, इज्जत वापस आई और फिर से नंबर 1 बन गए। 2003 में फिल्म बूम, भारी बजट, बड़ा स्टार कास्ट, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक करोड़ों का कर्ज, बांद्रा का घर बेचना पड़ा। जैकी श्रॉफ ने भी ग्रेट फिल्में तक की, लेकिन एक एक पैसा चुका दिया। आज परिवार फिर से खड़ा है। वही 1970 में मेरा नाम जोकर, 6 साल में ये फिल्म बनी, भारी बजट लगा, लेकिन फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी। RK स्टूडियोज गिरवी रखना पड़ा था, संपत्तियां बिक गई। लोग कहते थे कि राज कपूर खत्म हो गए हैं। फिर आई 1973 की बॉबी, सुपरहिट हुई और राज कपूर ने साबित किया कि एक फ्लॉप आपकी पहचान नहीं तय कर सकती। वहीं 90 के दशक के सुपरस्टार गोविंदा 2010 के बाद 3-4 साल तक काम नहीं मिला था उन्हें। उन्होंने खुद कहा कि मैं 4 साल तक घर बैठा रहा और घर गिरवी भी रखना पड़ा। इवेंट्स करके कर्ज भी चुकाया, हालांकि दिवालिया नहीं हुए, लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रेन झेला। ये दिखाता है कि स्टारडम स्थायी नहीं होता है। राजपाल यादव की कहानी हमें याद दिलाती है कि कानून और कर्ज स्टार और आम इंसान में फर्क नहीं करते। अमिताभ बच्चन से लेकर राज कपूर तक हर किसी ने गिरकर उठना सीखा। बॉलीवुड की असली कहानी सिर्फ ग्लैमर नहीं है, बल्कि संघर्ष, जोखिम और वापसी की है। अब सवाल आपसे कि क्या राजपाल यादव भी एक दिन अमिताभ बच्चन जैसे कमबैक कर पाएंगे या फिर नहीं। ऐसे तमाम बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहे प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।